Friends, Namaste. I'm CA Ram Lakshman Nolakha, speaking on behalf of my professional channel, CA Ram Lakshman Nolakha. Now, दो सेशंस में मैंने पीछे छोटे छोटे वीडियोज में नफरा का ऑर्डर है 23 ऑफ दिसंबर 24 का और ऑर्डर नंबर है 027/2024. फाइनेंशियल ईयर है 18-19 एंड 19-20. Regarding G Entertainment Enterprises Limited, and that is in short GEL, and audit firm is Deloitte Huskin and Sales LLP, or its partners, of course, and EQCR partner also. Sumoto examination हुआ था नफरा के द्वारा एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डिटर्मिनेशन के लिए एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 132(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट. जो पहला प्रीमा फेसी एविडेंस अगेंस्ट द ऑडिट फर्म वाज दैट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ₹200 crores ऑफ कंपनीज फंड फॉर रिलेटेड पार्टीज. सो रिलेटेड पार्टीज से स्टैंडर्ड की कंप्लायंस और प्रोफेशनल कंप्लायंस तो की थी, ऐसा नहीं कि नहीं किया. बड़ी फर्म में तो डीपली दे हैव गॉन इनटू दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. पर जब डीपली जाने के बाद जब लगे कि कुछ है तो और डीपली जाने की ज़रूरत होती है. वी कांट इग्नोर मैनी थिंग्स. तो नफरा ने क्या लगाया है, स्टेटूटरी ऑडिट फेल्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट दिस मिसरिप्रेजेंटेशन and failed to apply professional skepticism. Yes, this is the term. Alertness, attentive, deeply जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, अंत तक पहुंचने की इच्छा, questioning mind to the company and employee and the procedures and the record and the documentations from anywhere, even external confirmations. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में फेल हो गई ये फर्म और ड्यू डिलीजेंस भी बोला है नहीं हुआ. डिड नॉट चैलेंज द मैनेजमेंट असर्शन एंड फेल टू एवेल्यूट रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 43(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट. सो ये हमने कल डिस्कस किया था रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड, और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए. दूसरा मैंने डिस्कस किया था दोज चार्ज विद गवर्नेंस. कौन होते हैं, कैसे डिटरमाइन किया जाता है. अगर वहाँ आपने प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया प्रोसीजर के और स्टैंडर्ड के अनुसार, देन यू मे बी एट लास्ट सम और अदर वे कॉट अप. लाइक नफरा, उन्होंने ऑडिट कमेटी को ऑडिटर्स ने फाइनल अथॉरिटी डोज चार्ज विद गवर्नेंस समझ के चले थे और उनसे कम्युनिकेट भी किया, लेकिन नफरा ने कह दिया कि कौन सी दूसरी क्यों नहीं है, वो डिस्कशन क्यों नहीं हुआ या उसके बारे में क्यों नहीं मैटर डिस्कस किया ऑडिटर्स ने, क्यों केवल ही ऑडिट कमेटी को दो चार्ज विद गवर्नेंस माना. नाउ द टुडे एक दो अलग अलग ऑडिटर ने क्या कंटेंशन दिया है ऑर्डर में, जो लिखा है नफरा का ऑर्डर, और नफरा ने वापस क्या उसका कंटेंशन किस ढंग से एक्सेप्ट किया है वो मैं बता रहा हूँ, और आप कंक्लूड करेंगे कि क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए. अंडर पैरा 39 ऑफ द ऑर्डर बाय द नफरा, ऑडिटर ने एक कंटेंशन दिया है. ईमेल किया था जी चेयरमैन ने यस बैंक को, इंटीमेट किया ईमेल के माध्यम से, तो उसके ऊपर तो वी हैव टू गो इनटू द कंसेप्ट ऑफ वीकनेस और डेफिशिएंसी और द अटेंशन वी हैव टू पे. फ्रेंड्स, मेरे ये सारे सेशन केवल किसी एश्योरेंस फर्म को या किसी कंपनी को न तो डिग्रेड करना न कुछ करना है, और ये एक हम लोग बड़ी फर्म की प्रोसीजर्स में जो लैप्स रह जाती है, जिनके पास इतना एक्सपर्टाइज होता है फिर भी, लेकिन हम मिडिल और स्मॉल फर्म्स छोटी छोटी बातों से सीख लें तो बहुत अच्छा. अनुभव से जो सीख ले वो बेस्ट है, और आप गलती करके सीखेंगे तो आप पेनलाइज भी हो सकते हैं. तो मैं ये ला रहा हूँ प्रोफेशनल अवेकनिंग का. अब देखिए पैरा 39 में नफरा के ऑर्डर में ऑडिटर ने कंटेंशन दिया है. एक रेफरेंस बैकग्राउंड ये है कि एक ईमेल किया है जी चेयरमैन ने, जो चेयरमैन है जी एंटरप्राइजेज एंटरटेनमेंट जो कंपनी मैंने बताया, लेकिन
ईमेल की वैल्यू क्या है वो हमें समझना है। ईमेल एक्सचेंज कैन नॉट क्रिएट एलन ए लीन इमोशन और कंसर्न्स और वरीज, कैन नॉट बी ऑडिटेड बाय स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स, letter of comfort issued by anyone including promoters do not give the right to any party to appropriate an asset, and if someone did this in the current case Yes Bank, it is pure violation of law. नफरा ने कुछ स्लैब्स के बारे में जब पूछा ऑडिटर को, तो ऑडिटर ने उस मेल के रेफरेंस में ये जवाब दिया है कि कैन नॉट क्रिएट ए लीन। अब देखिए, प्रमोटर चेयरमैन अगर कोई मेल करता है बैंक को, तो किस एक्सटेंट तक हमारी थिंकिंग है वो एक कंटेंशन है। कैन नॉट क्रिएट ए लीन, और वो ईमेल चाहे बैंक को हो या किसी को भी हो, कैन नॉट क्रिएट ए लीन इमोशन और कंसर्न्स और वरीज, कैन नॉट बी ऑडिटेड बाय स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स, letter of comfort issued by anyone including promoters do not give the right to any party to appropriate an assets। यहाँ पे यस बैंक ने 200 करोड़ की जो एफडी की थी यहाँ पे कंपनी ने, वो उनकी दूसरी ग्रुप कंपनीज के सामने यस बैंक ने एडजस्ट कर ली थी, अप्रोप्रिएट करके उनका लोन सेट अप कर लिया। ये एक मैटर अलग से मैंने बताया है। तो यहाँ लिख रहा है कि प्रमोटर्स डू नॉट गिव दी राइट टू एनी पार्टी टू अप्रोप्रिएट एन एसेट, एंड इफ सेम इज डन इन द करंट केस यस बैंक, इट इज़ प्योर वायलेशन ऑफ लॉ। तो ऑडिटर ने यस बैंक के ऊपर एलिगेशन डाल दिया कि ईमेल चेयरमैन ने किया है, लेकिन यस बैंक ने क्यों एक्ट किया है। फ्रेंड्स, अब नफरा क्या कहता है पैरा 40 के अंदर, उस जवाब को कैसे लेता है। डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट, the role of promoter was not checked by the auditors. For an auditor, the communications such as emails are part of audit evidence, and ruling it out, emotions, etc., shows the absence of professional skepticism and lack of due diligence. पढ़ूँ वापस। नफरा कहती है, ऑब्जर्व करती है इस ऑडिटर के रिप्लाई के जवाब में, डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट द रोल ऑफ प्रमोटर्स वाज नॉट चेक्ड बाय द ऑडिटर्स। फॉर एन ऑडिटर, ध्यान से सुनिए, द कम्युनिकेशन सच एज ईमेल्स आर पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस, एंड रूलिंग इट आउट, इमोशंस etc shows the absence of professional skepticism and lack of due diligence. तो चार्ज था कि प्रमोटर्स नॉट कवर्ड इन ऑडिट एग्जामिनेशन डिस्पाइट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रमोटर्स एंड टॉप मैनेजमेंट ऑफ चील। हम अपने ऑडिट प्रोसेस में, और बल्कि ईमेल इज एक्सेप्टेड नाउ एज ए पार्ट ऑफ एवरी कम्युनिकेशन नाउ, बट इट हैज़ टू बी टर्म्ड डिटरमाइंड इनवाइटेड अटेंशन, क्योंकि ईमेल पे बहुत सी बार हम डिजिटल सिग्नेचर नहीं करते हैं और ईमेल भेज देते हैं हमारे रजिस्टर्ड ईमेल से। बट एजन नफरा कहती है कि ये ईमेल भी ऑडिट एविडेंस के रूप में पार्ट करते हैं, और बात आई थिंक इट इज एक्सेप्टेड एज वेल। वी ऑल आल्सो डू द मैनी थिंग्स बाय ईमेल ओनली, स्कैनिंग ऑफ द कॉपीज ओनली, अटैचमेंट ओनली, एंड जेरोक्स आल्सो, even without certifying true copy. So the charge was like this way. मैं इसको आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे ऑर्डर को और पढ़ें ध्यान से और डिटरमाइन करें कि कौन को क्या रोल प्ले करना चाहिए एज एन एश्योरेंस फर्म, स्पेशली ऑडिट फर्म एंगेजमेंट पार्टनर। अगर डीप में जाते ईमेल की जैसे नफरा कह रही है तो शायद आगे और काम होता। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरा आ रहा है इसी के ऑर्डर के ऊपर EQCR की लैप्सेस क्या थी, जिसकी वजह से नफरा ने EQCR को भी पेनलाइज भी किया और डिबार भी किया। सुनते रहिए राम लक्ष्मण, CA राम लक्ष्मण नौलखा।